एक नाम बहुत फास्ट ट्रेंड हो रहा है, सऊदी अरेबिया। पहले ये कंट्री सिर्फ ऑयल के लिए फेमस थी, एक डेजर्ट नेशन जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन आज सऊदी लिटरली रॉकेट स्पीड से पावरफुल होती जा रही है। मिलिट्री राइज, इकोनॉमिक बूम, मेगा प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल डिप्लोमेसी, हर जगह सऊदी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है और लोग सीरियसली पूछ रहे हैं सऊदी सडनली इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तो चलो आज इस पूरे टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में एक फ्रेंड की तरह समझते हैं। सऊदी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है एक मास्टरमाइंड प्लान से। विदिन 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया कि सऊदी को पूरा चेंज करना है। उन्होंने बोला ऑयल हमेशा नहीं चलेगा, फ्यूचर बनाना है। इस प्लान में 3 मेन गोल्स थे। सऊदी की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, कंट्री को मॉडर्न बनाना और वर्ल्ड पावर बनाना। इसका इम्पैक्ट आज क्लियरली देखने को मिल रहा है। एसडीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट किया। सबसे बड़ा हाईलाइट है एनो। यार ये कोई सिटी नहीं, ये एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया है। $500 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट। इसमें एक स्ट्रेट 170 की मी लंबी शहर द लाइन बन रहा है, जिसमें कार्स नहीं, पोल्यूशन नहीं, सिर्फ एआई बेस्ड ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी जो अभी किसी कंट्री के पास नहीं। फिर आता है थ्रोजेना, माउंटेन सिटी। फिर ऑक्सागॉन फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी। सडी लिटरली अपना फ्यूचर वर्जन बना रहा है। इसके अलावा इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी ओपन किया। सिनेमा, कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स जो सऊदी में कभी नहीं होता था, अब सब ओपन हो चुका है। और टूरिज्म बाई सडी 2030 तक 100 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट करने का टारगेट रख रहा है। अलुला रेड सी प्रोजेक्ट, लग्जरी आइलैंड्स, ऑल वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन रहे हैं। तो विलेन 230 के सीधा मतलब है एसडीआई अपना फ्यूचर ऑयल के बिना डिजाइन कर रहा है और ये मूव बहुत स्मार्ट है। तो अब बात करते हैं सऊदी के असली पावर गेम की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑयल। एसडी के पास वर्ल्ड के बिगेस्ट रिजर्व्स में से एक है और ओपेक प्लस का मेन डिसीजन मेकर भी एसडी ही है। इसका मतलब अगर एसडी प्रोडक्शन बढ़ाए या कम करे, दुनिया की इकोनॉमी शेक हो जाती है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते ही पैनिक होता है और घटते ही रिलीफ मिलता है। ये पावर बहुत कम कंट्रीज के पास होती है। फिर आता है डिप्लोमेसी और ये बेस्ट पार्ट है। सऊदी एक ऐसा यूनिक कंट्री है जो यूएस से भी क्लोज फ्रेंडशिप रखता है और चाइना से भी स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए हुए हैं। यूएस को सऊदी चाहिए डिफेंस और ऑयल के लिए, चाइना को सऊदी चाहिए एनर्जी, ट्रेड और ब्रिक्स पावर के लिए। और जिस कंट्री को यूएस और चाइना दोनों वैल्यू देते हो, वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पावर बन जाता है। ये बैलेंस बहुत रेयरली किसी नेशन के पास होता है। मिलिट्री की बात करें तो सऊदी का डिफेंस बजट टॉप 5 में आता है। सऊदी की बात करें तो आईटी के साल में 2 दिन आगे बात करें, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है। फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, नेवी एक्सपेंशन, साइबर डिफेंस, सब वर्ल्ड क्लास लेवल पर। मिडिल ईस्ट में एसडी की मिलिट्री प्रेजेंस अब नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। एक और फैसिनेटिंग फैक्टर है एसडी की सॉफ्ट पावर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में एसडी ने एक पूरा टेक ओवर शुरू किया। रोनाल्डो को लाना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हायर करना, फेक रेसेस, यूएफसी इन्वेस्टमेंट्स, गोल्फ लीग बायआउट, ये सब इनडायरेक्टली एसडी को ग्लोबल अटेंशन और रिस्पेक्ट दे रहा है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, ये ब्रांडिंग है। ये वर्ल्ड को मैसेज देना है, सॉ न्यू एज ग्लोबल प्लेयर बन गया।